तो इस सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे साइनस एंड फिस्टुला के बारे में। तो साइनस क्या होता है? साइनस एक ब्लाइंड ट्रैक्ट है जो कि लीडिंग फ्रॉम द सरफेस डाउन इनटू द टिश्यू, ठीक है। और इसमें एक ब्लाइंड ट्रैक कहा जाता है और ये डाउन टू इनटू द टिश्यू, ठीक है। इट इज़ लाइन विद ग्रेनुलेशन टिश्यू। किसकी लाइनिंग रहेगी यहाँ पे? साइनस में ग्रेनुलेशन टिश्यू की। और कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो कंजेनाइटल साइनस जैसे प्री ऑरिकुलर साइनस, पोस्ट ऑरिकुलर साइनस। एक्वायर्ड साइनस के कुछ एग्जांपल देखें तो जैसे मीडियन मेंटल साइनस, ठीक है, जिससे दांत में कोई ऑब्सेस हो जाता है उसका परिणाम होता है मीडियन मेंटल साइनस। और पिलोनोइडल साइनस अकर्स इन द मिड लाइन इन द एनाल रीजन। तो पिलोनोइडल साइनस जो है वो एनाल रीजन में होगा। और ऑस्टियोमाइलाइटिस जो है वो साइनस गिव राइज टू साइनस डिस्चार्जिंग पस विथ और विदाउट बोनी स्पैकल्स। तो यहाँ पे ऑस्टियोमाइलाइटिस वाला हो गया। फिर उसके बाद मोस्ट कॉमन साइनस इन द नेक इज ड्यू टू द ट्यूबरकुलर लिम्फेडिनाइटिस। मतलब जो नेक वाला रीजन है वहाँ पे ट्यूबरकुलर लिम्फेडिनाइटिस होता है, लिम्फ नोड का इन्लार्जमेंट हो गया, लिम्फेटिक्स का इन्फ्लामेशन हो गया, ठीक है। तो वो उसकी वजह से वहाँ पे हो रहा है। इट इज़ डिस्चार्ज चीज़ी मटीरियल। स्किन सराउंडिंग द साइनस शोज ब्लूइश डिस्कलरेशन। यहाँ पे आपको हमने देखा ना सरफेस, डेफिनेशन क्या थी? सरफेस डाउन इनटू द टिश्यू। तो ये डायग्राम आप देख लीजिए, इसके अंदर डाउन टू द टिश्यू, टिश्यू के अंदर ये इस तरीके का साइन ब्लाइंड ट्रैक्ट बन गया, अंदर रास्ता बन गया, जिसमें एक और से ओपनिंग रहेगी और एक तरफ से बंद रहेगा। अब बाकी फिस्टुला की बात करें तो ये एबनॉर्मल कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द ल्यूमेन ऑफ वन विस्कस एंड द ल्यूमेन ऑफ अनदर, और कम्युनिकेशन ऑफ वन होलो विस्कस विद द एक्सटीरियर दैट इज़ द बॉडी सरफेस। देखो, एक इंटरनल फिस्टुला होता है, एक एक्सटर्नल फिस्टुला होता है। जो इंटरनल फिस्टुला रहता है उसका एक विस्कस से दूसरे होलो बिटवीन द ल्यूमेन ऑफ वन विस्कस एंड ल्यूमेन ऑफ अनदर, दूसरे का किसी का ल्यूमेन है गैप तो उसके बीच में हो रहा है, ठीक है, इंटरनल। जैसे ट्रेकिया और इसोफेगस दो के बीच में गैप रहता है, ल्यूमेन रहता है, तो इन दोनों के बीच में एबनॉर्मल कम्युनिकेशन को इंटरनल फिस्टुला। और एक्सटर्नल में क्या हो जाएगा? जैसे बाहर के साथ वो फिस्टुलर ओपनिंग रहेगी, जैसे थायरोग्लोसल फिस्टुला, ब्रेंकियल फिस्टुला, है ना, और कोक्यूटेनियस फिस्टुला ओरल कैविटी के कार्सिनोमा की वजह से। इंटरनल फिस्टुला में क्या क्या जाएगा? कोलोवेसिकल फिस्टुला एंड ट्रेकियोसेफेजियल फिस्टुला, ठीक है। तो ये इंटरनल एक्सटर्नल फिस्टुला के एग्जांपल हो गए। अब देख लो ये फिस्टुला का डायग्राम, ठीक है। एब्नॉर्मल कम्युनिकेशन है, यहाँ पे दो ओपनिंग रहेगी, ठीक है, मतलब दो ल्यूमेन के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। और काज ऑफ परसिस्टेंस ऑफ साइनस और फिस्टुला, क्यों बना रहता है साइनस फिस्टुला, उसके कारण क्या क्या हैं? तो प्रेजेंस ऑफ फॉरेन बॉडी, persistent infection, distal obstruction, absence of rest, epithelialization of tract, malignancy, non-dependent drainage and inadequate drainage, dense fibrosis, eradication, specific cause जैसे tuberculosis, actinomycosis। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं posterior sinus, tubercular sinus in the chest wall. Observe that the edge of the sinus are in flush with the skin. mandibular sinus को आप देख सकते हो इस डायग्राम में। और caries teeth, stomitis of mandible. Patient with pilonidal sinus, a position in a jackknife position for excision, ठीक है, ये एनाल रीजन में होता है पिलोनाइडल साइनस। और क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ साइनस एंड फिस्टुला की बात करें तो सबसे पहले करेंगे इंस्पेक्शन। तो लोकेशन की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द केस ऑफ साइनस फिस्टुला में की बात करें, लोकेशन गिव्स द डायग्नोसिस, उससे अपन डायग्नोसिस बना सकते हैं लोकेशन के बेस पे। अब फिस्टुला जो है जैसे ब्रेंकियल फिस्टुला वो कहाँ पे होता है? इंटीरियर बॉर्डर ऑफ लोअर थर्ड ऑफ स्टर्नोमास्टोइड। पैरोटिड फिस्टुला इन द पैरोटिड रीजन। थायरोग्लोसल फिस्टुला मिड लाइन ऑफ द नेक बिलो द हाइड बोन। अपेंडिकुलर फिस्टुला जो है राइट इलियक फिस्टुला में होगा। तो लोकेशन के बेस पे भी अपन डायग्नोसिस बना सकते हैं। साइनस की बात करें तो प्री ऑरिकुलर साइनस जो है वो कहाँ पे होगा? फ्रंट ऑफ द रूट ऑफ द हेलिक्स ऑफ द ईयर। ड्यू टू फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ ईयर ट्यूबरकल डायरेक्शन ऑफ साइनस इज अपवर्ड एंड बैकवर्ड। मीडियन मेंटल साइनस जो है वो कहाँ पे होगा? सिम्बासिस मेंटल में। ट्यूबरकुलर साइनस इन द नेक एंड चेस्ट वॉल। लिम्फोग्रेनुलोमा इन द ग्रोइन रीजन। मैंडिबुलर साइनस एंड पिलोनोइडल साइनस। नंबर की बात करें साइनस फिस्टुला की तो कैन बी सिंगल और मल्टीपल हो सकते हैं। ओपनिंग
तो प्रोटीन ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉरेन बॉडी और फ्लश विथ स्किन ट्यूबरकुलोसिस। अगर टीबी है तो उसमें फ्लशेस के साथ स्किन में देखने को मिलेगा और फॉरेन बॉडी लाइक रहेगा, ठीक है। और डिस्चार्ज की बात करें तो वाइट है तो ट्यूबरकुलोसिस वाली कंडीशन है, येलो पुरुलेंट है तो स्टेफाइलोकोकल वाला इन्फेक्शन है, फीकल है तो फीकल फिस्टुला, फीकल मैटर आ रहा है तो येलो ग्रेनुलेशन है तो एक्टिनोमाइकोसिस, येलो ग्रेन्यूल है तो एक्टिनोमाइकोसिस हो गया। यूरिन में यूरिनरी फिस्टुला में देखने को मिलेगा यूरिन, और थिन म्यूकस डिस्चार्ज है तो ब्रेंकियल फिस्टुला। फिर सराउंडिंग स्किन की बात करें तो रेड एंग्री लुकिंग स्किन अगर है तो इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, ब्लूइश डिस्कलरेशन है तो ट्यूबरकुलोसिस वाली कंडीशन है, और पिगमेंटेशन है आसपास की स्किन का तो वहाँ पे क्रॉनिक साइनस की बात चल रही है, और स्किन एक्सकोरिएशन तो फिकल फिस्टुला का जिक्र हो रहा है वहाँ पे। पाल्पिटेशन की बात, पाल्पेशन करेंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर एंड टेंडरनेस इज इंक्रीज इफ देयर इज इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनस। अगर साइनस का इन्फ्लामेशन है तो वहाँ पे टेंडरनेस बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जैसे कि पिलोनोइडल साइनस है। डिस्चार्ज आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इट सजेस्ट नेचर ऑफ फ्लूइड। अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो वहाँ फ्लूइड है भरा हुआ। इंड्यूरेशन अगर प्रेजेंट है तो क्रॉनिक फिस्टुला है, एक्टिनोमाइकोसिस और ऑस्टियोमाइलाइटिस। और ट्यूबरकुलर साइनस में इंड्यूरेशन एब्सेंट रहेगा। फिक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे ऑस्टियोमाइलाइटिस साइनस जो होता है फिक्स रहता है बोन पे, मीडियल मेंटल साइनस जो है वो भी फिक्स रहता है जाबोन पे, ठीक है। इसके बाद प्रोबिंग, तो उससे क्या बताते हैं, लगाते हैं डेप्थ ऑफ साइनस, ठीक है। और पाल्पिटेशन एट डीपर प्लेन, तो इनलार्ज नोड जो है वो ट्यूबरकुलोसिस में देखने को मिल सकता है, लिम्फोग्रेनुलम वेनेरम में इनलार्ज नोड मिल सकते हैं। थिकनिंग ऑफ मैंडिबल और बोन्स और सबमेंडिबुलर स्टोन्स में भी पाल्पेबल एज इन सबमेंडिबुलर फिस्टुला। अच्छा, रिलेवेंट क्लिनिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या करेंगे, सबमेंडिबुलर ग्लैंड इनलार्जमेंट मिल सकता है, ठीक है। एल्यूलर एब्सिस जो है वो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं मेंटल साइनस में, मीडियम मेंटल में। और पर रेक्टल एग्जामिनेशन एंड प्रोक्टोस्कोपी कर सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे अपन इसमें, कंप्लीट ब्लड पिक्चर कराएंगे, हीमोग्लोबिन, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट वगैरह कराएंगे, यूरिन शुगर टेस्ट कराएंगे, फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट, पोस्टपार्टिनल ब्लड शुगर टेस्ट कराएंगे, एक्सरे, ठीक है, एक्सरे किडनी का कराएंगे, यूरिनरी ब्लैडर है ना, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, फिजियोग्राफी, साइनोग्राफी, ठीक है। इसके अलावा बायोप्सी। और मैनेजमेंट कैसे करेंगे, सिक्वेस्ट्रोमी फॉर ऑस्टियोमाइलाइटिस, control for tuberculosis for tubercular sinus in the neck, removal of the foreign body if present। बेसिक प्रिंसिपल्स में अब एंटीबायोटिक्स, एडिकेट ड्रेस, एडिकेट एक्सीजन, एडिकेट ड्रेनेज। इफ द ट्रेक इज वेल फॉर्म्ड एंड एपिथेलाइज इंटायर ट्रेक हैज टू बी रिमूव्ड। मतलब वहाँ पे अच्छा खासा वेल फॉर्म में एपिथेलाइजेशन हो चुका है तो उसको पूरे ट्रेक को निकालना पड़ेगा। और अपन को नोट क्या करना है कि डिटेल्स रिगार्डिंग इंडिविजुअल फिस्टुला एंड साइनस हैव बीन डिस्कस इन हर चैप्टर में अपन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। IRIS मतलब क्या होता है, इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। तो साइनस एंड फिस्टुला कंप्लीट।